हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और ये फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है, जो हम वीकली फोरकास्ट यहाँ पर करते हैं। जस्ट वीडियो में जाने से पहले गाइस कुछ यहाँ पर बताना चाहूंगा, एक स्कैम अलर्ट कि मेरे नाम से कमेंट्स में आपको कोई रिप्लाई करता है, फॉरेक्स सैलरी का लोगो होता है और आपसे व्हाट्सअप नंबर देते हैं लेट्स टॉक, जो इस तरीके से आपको दिखता है। गाइस मैं आपको कोई व्हाट्सअप नंबर नहीं देता हूँ या कोई रिप्लाई नहीं करता हूँ। मेरे से कॉन्टैक्ट करने का तरीका केवल ईमेल forexsalary.india@gmail.com या फिर इंस्टाग्राम का जो चैनल, जो इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, जो लिंक दिया है वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मैं आपको फॉलो बैक नहीं करता हूं। जो कोई भी आपको मेरे नाम से फॉलो बैक कर रहे हैं तो वो स्कैम है, वो आपसे पैसे मांगेंगे और फिर उनसे बच के रहिए। तो जो भी रिप्लाई देखें, मैं कैसे रिप्लाई करता हूं और जो स्कैमर रिप्लाई करते हैं क्या डिफरेंस रहता है रिप्लाई करने में, वो देखिए कि किस तरीके से मेरा लोगो नजर आता है, रिप्लाई का नेम आता है और कैसे उनका आता है। और ये हर वीक नया अकाउंट क्रिएट करते रहते हैं, मैं इनको कितना भी ब्लॉक कर लूं। तो प्लीज बच के रहिए इन स्कैम से। अब चलते हैं अपने फोरकास्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं गाइस हम फॉरेक्स कैलेंडर की आने वाले हफ्ते में क्या क्या न्यूज है जो फॉरेक्स को इंपैक्ट करेंगी। तो forexsalaryconnect.com ये मेरी वेबसाइट है। फॉरेक्स कैलेंडर में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट वीक हम देखते हैं 21 जनवरी से 30 जनवरी। तो यहाँ पर जो मेजर न्यूज है, इवेंट्स है जो होने वाले हैं आने वाले हफ्ते में, वो हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि क्या क्या न्यूज है जो इंपैक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे लिए जो है मेन इंपॉर्टेंट न्यूज आती है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूं तो गाइस यहाँ पर जो मेन न्यूज मैं देख रहा हूँ वो ट्यूसडे को है, जो कि पाउंड के ऊपर रहेगी। वहां पर उनके पीएमआई के नंबर्स हैं जो बैक टू बैक रहेंगे। मंडे इतना कुछ खास नहीं है। बाकी यहाँ पर आप न्यूज देख सकते हैं जो ऑजी के ऊपर है या यूरो के ऊपर है। इसके अलावा वेंसडे जो सबसे मेन न्यूज है वो है कैट के ऊपर। तो कैट पेयर है वो ज्यादा मूव करेंगे क्योंकि उनका बैंक रेट का डिसीजन है और मॉनेटरी पॉलिसी। तो यूएसडी कैट हो गया, कैट से रिलेटेड जितने भी पेयर होंगे वो यहाँ पर मूव करेंगे। वहां पर आप वोलेटिलिटी देख सकते हैं। और 25 जनवरी को यहाँ पर चाइनीज न्यू ईयर्स भी है, तो उसका भी मार्केट पे इंपैक्ट रहता है कि मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम नहीं आती है। तो देखिए किस पेयर में वॉल्यूम नहीं है या एशियन सेशन में आपको ज्यादा कुछ मूवमेंट्स ना मिले। इसके बाद थर्सडे अगर आप देख सकते हैं तो यूएसडी जीडीपी, ड्यूरेबल गुड्स यूएसडी के ऊपर है। फ्राइडे कुछ खास इतनी न्यूज नहीं है। पर्सनल स्पेंडिंग, पर्सनल इनकम, इससे जो भी इंपैक्ट पड़ेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये मेजर न्यूज है जो आने वाले हफ्ते में इवेंट मेजर करेंगी। तो जीबीपी जैसे मैंने बोला और कैड हमारा मेन रहेगा क्योंकि उनका बैंक रेट का डिसीजन है। अब चलते हैं हम अपने फोरकास्ट में। सबसे पहले हम देखते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या इसमें वीकनेस है या फिर कुछ स्ट्रेंथ है। आप देखिए पिछले हफ्ते यहाँ पर इसमें कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं है, एक जगह पर यहाँ पर ये अटका हुआ है। अगर यहाँ पर वीकनेस आती है या स्ट्रेंथ आती है, बाकी यूएसडी पेयर्स में आप इसका इंपैक्ट देख सकते हैं। अब चलते हैं बाकी पेयर्स में, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ मूवमेंट्स नहीं मिल रही है, कुछ मोमेंटम नहीं है, जब तक यहाँ पर कुछ ब्रेकडाउन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ना हो। तो सबसे पहला पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी। हमें 4 आवर के चार्ट में, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बोला था 14 जनवरी, हम यहाँ पर थे 14 जनवरी के आसपास, कि मार्केट इस एरिया में थी। कुछ भी आपको रिट्रेसमेंट मिलती है गाइस, बाय कीजिएगा। स्टॉप लॉस नीचे लगाइए इस एरिया में, जब तक हम इससे ऊपर हम बाय करेंगे और नीचे डीप आए तो बेटर रहेगा। अब देखिए इस जगह पर है, पहले यहाँ पर थी, सेकंड यहाँ पर टच दिया, थर्ड, फोर्थ, अगर यहाँ पर आपने कहीं पर भी इसमें बाय किया होता तो फिर भी आप प्रॉफिट में रह रहे होते। कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं मिली, बड़े टारगेट नहीं मिले, फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने एंट्री ली होगी तो भी आप यहाँ पर प्रॉफिट में रहे होंगे। अब आने वाले हफ्ते में यूरो यूएसडी में क्या देख सकते हैं, अब देखिए बिल्कुल इंपल्सिव मूव होने के बाद अब यहाँ पर मार्केट एक तरीके से पूरी तरीके से जिगजैग कर रही है, ना ही ये इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर पा रही है और नीचे की सपोर्ट को। अब हमें देखना होगा यहाँ पर, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है, कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले इस एरिया के आसपास, तो आप टारगेट देख सकते हैं 1.09310। नहीं तो अभी आप रेंज के अंदर ही ट्रेड कीजिए जब तक ब्रेकआउट ना हो। नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, इस एरिया को ब्रेक करें, हमारा टारगेट होना चाहिए 1.0706 के आसपास। तो ऑब्जर्व कीजिए किस तरफ मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट देती है, उसके बाद आप बाय या सेल करें, नहीं तो आप रेंज में अभी यूरो यूएसडी में ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड पेयर गाइज हमारा पाउंड यूएसडी। यहां पर भी आप देखें हम तो 14 जनवरी के आसपास, मैंने कहा जब तक इस एरिया से ऊपर है गाइज बाय के लिए ही देखेंगे। आप चैनल के अंदर ही बाय कर सकते हैं। यहां पर आपको कोई ब्रेकआउट मिले, बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहिएगा। टारगेट ऊपर देख सकते हैं 1.24422 और मार्केट उस लेवल तक ही पहुंची है। यहाँ पर ब्रेकआउट मिला और ऊपर की तरफ कंटिन्यू गया। तो चैनल के अंदर डिप डाउन कोई भी आपको बाय अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ली होगी, मैंने यहाँ पर बताया था, आप यहाँ पर ले सकते हैं। जहां पर भी आपको पुल बैक मिला था बाय कीजिएगा, लेवल से ऊपर थे
आप देखिए टारगेट बिल्कुल अच्छी तरीके से वहां पर रन किए हैं। अब आने वाले हफ्ते में पाउंड यूएसडी में क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए चैनल के अंदर हम यहाँ पर कंटिन्यूसली रन कर रहे हैं, एक बार यहाँ पर रिजेक्ट कर चुके हैं, कहां पर हम एक रेसिस्टेंस एरिया में आ चुके हैं। अब दोबारा से मार्केट सेम उसी एरिया में जा रही है, पूरी तरीके से पाउंड यहाँ पर स्ट्रांग है। अब देखना हो क्या इस लेवल को ब्रेक करता है या नहीं, उसके बाद फिर बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो हमारा जो ऊपर की रेसिस्टेंस है 1.2646 के आसपास है। अगर हम यहाँ इस लेवल इस चैनल को ब्रेक कर देते हैं जो कि 123,500 के आसपास है, फिर हम नीचे की तरफ डाउन मूवमेंट देखेंगे 121 का एरिया। तो ऑब्जर्व कीजिएगा इस एरिया को, अगर हम कंटिन्यूसली जाते हैं तो आप कंटिन्यूसली बाय के लिए देख सकते हैं। पर ये एरिया अभी ट्रबल सम एरिया है, तो यहाँ पर केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। अगला फिर गाइस हमारा ओजी यूएसडी, यहाँ पर भी आप देखिए हम एक चैनल के अंदर यहाँ पर चल रहे थे। मैंने आपको बताया था सपोर्ट एरिया जो हमारा ये है, इस चैनल के अंदर अगर ब्रेकआउट नीचे होता है तभी हम यहाँ पर सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट नीचे की तरफ, नहीं तो आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। टारगेट मैंने आपको बताया था 0.71263, वहां तक मार्केट नहीं गई है। पर अगर आप चैनल को यहाँ पर एक्सटेंड करना चाहें तो चैनल के अंदर ही मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू की है। अगर आपने यहाँ पर कोई बाय अपॉर्चुनिटी दी होती तो यहाँ पर आप टारगेट आउट हो जाते और उसके बाद फिर आप डाउन मूवमेंट यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक में ऑजी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर आप देखें हम कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में यहाँ पर चल रहे थे, पर एक ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पर मार्केट सपोर्ट करती हुई चल रही थी काफी टाइम से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ और कंटिन्यूसली मार्केट इस पर टच आकर यहाँ पर दोबारा से एक शार्प डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ दी। अब मार्केट यहाँ पर रिट्रेस करती हुई ऊपर जा रही है। तो अगर आप यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो मैं नहीं कहूंगा अभी आप यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर के टारगेट रखिएगा। इस एरिया को मैं ऑब्जर्व करना चाहूंगा, अगर कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टॉप लॉस थोड़ा उससे ऊपर रखें, टारगेट प्रॉफिट नीचे इसके पास रखें तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर मार्केट कंटिन्यूसली जाती है तो फिर हमारा टारगेट जो होगा 0.71242 के आसपास। पर अगर आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिले इस एरिया में शार्प मूवमेंट डाउन नीचे की तरफ, शॉर्ट कर सकते हैं, अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए। अगला फिर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी, यहाँ पर भी आप देखें 14 जनवरी आपको बोला था कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले गाइस, यहाँ पर स्टॉप लॉस नीचे लगाइएगा इस सपोर्ट से, टारगेट प्रॉफिट रख सकते हैं 0.65 के आसपास। मार्केट नीचे गई, रिट्रेसमेंट एक नहीं दो बार, दो अपॉर्चुनिटी आप कहीं पर भी इसमें ले सकते थे। ब्रेकआउट दिया, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, और आप देखिए टारगेट कहां पर, सेम उसी एरिया में, और उसके बाद फिर रिजेक्शन नीचे की तरफ मिला है। अब नेक्स्ट वीक में एनजीडी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में यहाँ पर चल रही है, अगेन शार्प मूवमेंट जैसे कि ओजी यूएसडी में आपने ऑब्जर्व किया, और उसके बाद रिट्रेसमेंट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही है। अगेन यहाँ पर मैं ऑब्जर्व करूंगा कि मार्केट यहाँ पर इस लेवल तक अगर जाती भी है, टारगेट आप यहाँ पर रखिएगा, उसके बाद देखिए क्या ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, तो टारगेट आप देख सकते हैं 65,800 के आसपास। नहीं तो यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए अगर मार्केट दोबारा आए तो आप इस ट्रेंड लाइन के आसपास टारगेट देख सकते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट यहाँ पर रेस्पेक्ट करती हुई चल रही है, तो देखते हैं किस तरीके से मार्केट मूवमेंट देती है और फिर आप अपने डिसीजन उसी हिसाब से लीजिए। अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी कैड, यहाँ पर भी आप देखें हम एक डाउन नीचे की तरफ मार्केट करेक्टिव मूवमेंट्स में यहाँ पर चल रही थी, एक चैनल के अंदर हम यहाँ पर से, मैंने कहा था अगर ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ तभी आप बाय कीजिएगा, नहीं तो हम कंटिन्यू करेंगे और नीचे डाउन की मूवमेंट। अब यहाँ पर देखिए मार्केट साइडवेज में थी, 1 2 3 4 यहाँ पर, और फिर एकदम से जंप और फिर डाउन, तो कुछ ज्यादा एकदम से आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिली। फिर भी अगर आप यहाँ पर इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो एक रेंज के अंदर आप बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते थे, पर जो एनालिसिस मैंने बताए थे उसके हिसाब से मार्केट या तो ब्रेकआउट मिलता तभी आपको बाय अपॉर्चुनिटी, तो एकदम से ब्रेकआउट हुआ तो आप यहाँ पर बाय अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाएंगे अनलेस आप छोटे टाइम फ्रेम में है, और फिर एकदम से मार्केट डंप हो गई है। अब नेक्स्ट वीक यूएसडी कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। कैट के ऊपर जैसे मैंने बोला दो इंपॉर्टेंट न्यूज है, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए भी है, बैंक रेट के डिसीजन के लिए भी है, तो यहाँ पर केयरफुली इसको ऑब्जर्व कीजिए। अगर हम यहाँ पर ये सपोर्ट को ब्रेक कर देते हैं डाउन की तरफ तो फिर आप टारगेट नीचे की तरफ देखिएगा 132,399, और अगर हम इस सपोर्ट को यहाँ पर होल्ड करते हैं, बाई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो टारगेट 168 के आसपास यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो न्यूज का वेट कीजिए किस तरीके से मार्केट वहां पर रिएक्ट करती है, ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको सेटअप मिलते हैं फिर आप अपने हिसाब से वहां पर इसको ट्रेड कीजिएगा। अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी जेपीवाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि मार्केट हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रही है इस एरिया के पास, यहाँ से आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर रखिए। मार्केट देखिए एकदम से शार्प मूवमेंट वहां पर, और मैंने कहा था उसके बाद फिर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, टारगेट कहां पर, सेम उसी जगह पे। तो इस जगह पे मार्केट देखिए कितना जंप कर रही है, एक बार ये ट्रेड, दूसरा ये, फिर दोबारा से फिर मार्केट ऊपर की तरफ। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी जापानीज येन में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए मार्केट एक रेंज में यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, एक चैनल में हम डाउन
ऑलरेडी चले हुए हैं। तो अब यहाँ पर देखना होगा, अगर हमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी होगी तो हमें इस लेवल को ब्रेक करना होगा। अगर हम यहाँ पर ब्रेक करते हैं, इस चैनल को ब्रेक करते हैं, तभी हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे 132,742 के आसपास। नहीं तो आप इसमें डाउन की मूवमेंट यहाँ पर देखें, अगेन यहाँ पर आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर आप अगेन इसमें बाय देख सकते हैं। और टारगेट अभी चैनल के अंदर देखिए, या फिर ये यहाँ पर ही रेंज बनाए, ऑर्डर बिल्टअप हो, फिर यहां से आपको ब्रेकआउट मिले। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड येन। यहाँ पर भी देखिए हम एक रेंज में बन रहे थे, मैंने कहा था आप रेंज के अंदर इसमें ट्रेड कर सकते हैं अनलेस ये रेंज ब्रेकआउट हो। तो हम डाउन में मूवमेंट में यहाँ पर थे 14 जनवरी के आसपास, मैंने कहा था बाय कीजिएगा, स्टॉप लॉस नीचे लगाइए और टारगेट प्रॉफिट ऊपर देख सकते हैं रेंज के अंदर। मार्केट देखिए कितना सिंपल ट्रेड, अगर आप रेंज में यहाँ पर ट्रेड करते हैं, मार्केट उसी एरिया में एक नहीं दोबारा वहीं पर उसी रेंज में यहाँ पर चल रही है। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में हम क्या कर सकते हैं, तो अगेन गाइस जैसे मैंने बोला हम रेंज में हैं यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर हम दोबारा से आ चुके हैं इसी एरिया में। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है, बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो 164 और 166,755 यहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं। नहीं तो अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करेंगे 159,802, तो डाउन मूवमेंट देखिएगा, पहला टारगेट आपका प्रीवियस जो लो है और फिर सेकंड जो आपकी सपोर्ट है वहां तक का आप देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी जापानीज येन। ये पेयर भी आप देखिए एक तरीके से रेंज में चल रहा था। यहाँ पर मैंने आपको बताया 13-14 जनवरी के आसपास कि अगर हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं तो डाउन नीचे की तरफ मूवमेंट देखिए, उसके बाद कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। मार्केट सीधा यहीं से ही जंप किया और फिर दोबारा से रेंज में यहाँ पर आई। यहाँ पर आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी अगर आप यहाँ पर सेल करें, क्योंकि रेंज के अंदर आप यहाँ पर बाय या सेल कर रहे हैं, नीचे बाय करें ऊपर सेल करें। जब मार्केट रेंज में होती है, आपने यहाँ पर सेल किया होगा तो फिर टारगेट नीचे की तरफ देखेंगे। अब नेक्स्ट वीक में ओजी जापानीज येन में क्या देख सकते हैं, तो अगेन सेम गाइस एक रेंज में हम यहाँ पर चल रहे हैं, इसके अंदर ही आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप देखें यहाँ पर आपको कोई रिट्रेसमेंट मिले, बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, तो टारगेट प्रॉफिट में यहीं पर इस तरीके से बोलूंगा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं विद इन रेंज आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप देखिए रेंज काफी बड़ी है, इसके अंदर भी आप ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्रेकआउट होता है तभी फिर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाय सेल देखें। अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक। यहाँ पर आप देखिए मार्केट में इस एरिया में थे और ये एक ट्रेंड लाइन, मैंने आपको बोला था अगर यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो फिर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नहीं तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए ऊपर की तरफ जा सकती है और हमें यहाँ पर रेंज में चल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। मार्केट ने शार्प ब्रेकआउट किया, उसको रिटेस्ट किया, 1 2 3 कितनी कैंडल्स यहाँ पर बनी है गाइस सेम। अगर आपने यहाँ पर कहीं पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखी होगी, अच्छा खासा टारगेट आपके लिए यहाँ पर होगा। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, तो शार्प डाउन मूवमेंट गाइस, नीचे की तरफ सपोर्ट को होल्ड किया और एकदम से मार्केट ऊपर की तरफ जंप करते हुए नीचे आ रही है। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ये स्क्रैच किया है जो अब यहाँ पर हाइट होती हुई दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन। अगर मार्केट यहाँ पर आए, इस एरिया को होल्ड करे तो बाय की अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। पहला टारगेट आपका इसी एरिया में जो येलो लाइन 0.92218, और अगर हम कंटिन्यू जाते हैं 0.92854, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है फिर नीचे की मूवमेंट अगेन, फिर यहां से हम इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा यूरो जीबीपी। यहाँ पर भी आप देखें जो स्ट्रक्चर जो सेटअप मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था किस तरीके से उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर इसने फॉलो किया है। एग्जैक्टली सेम कॉपी नहीं हुई है, पर जो मैंने आपको आइडिया बताया था अगर आपने उसको फॉलो किया होगा तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिला होगा। हम थे 13 जनवरी के आसपास, मैंने बताया था मार्केट यहाँ पर 1 2 3 बार रिजेक्ट कर चुकी है। हम एक रेसिस्टेंस एरिया में गाइस, मैं यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। आपको कोई भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इस एरिया में मिले, स्टॉप लॉस मैंने कंजर्वेटिव वे में बताया था, इस चैनल से भी ऊपर लगाइएगा। टारगेट प्रॉफिट कहां रखेंगे, इस एरिया के पास। अब देखिए मार्केट यहां थी, इस लेवल को भी ये ऊपर नहीं कर पाई है। अगर मैं यहां से अपनी ये ड्राइंग को यहां से हटा देता हूं, अगर आप देखें तो ये अगर यहाँ पर आप कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर, अगर आपने यहाँ पर इसमें कहीं पर भी शॉर्ट किया होता, स्टॉप लॉस इससे भी ऊपर लगाया होता जो पिछला ऊपर है और टारगेट प्रॉफिट नीचे, तो आप देखिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिली है जो मैंने पिछले हफ्ते आपको बताई थी। तो थोड़ी बहुत चेंजेस आपको करने पड़ते हैं, एग्जैक्टली मार्केट सेम मूवमेंट तो नहीं करती है। अब नेक्स्ट वीक में यूरो पाउंड में हम क्या देख सकते हैं, तो शार्प डाउन मूवमेंट होने के बाद गाइस अब यहाँ पर हमें रेंज में बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक सपोर्ट एरिया भी है, इससे नीचे आपकी ट्रेंड लाइन भी, अगर आप यहाँ पर इसको जूम आउट करके देखें तो यहाँ पर आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है तो मैं टारगेट 86,600 देखूंगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मुझे मिलता है तो 88,870, उसके हिसाब से ही फिर आप यहाँ पर ट्रेड कीजिए। अगला पेयर गाइस हमारा गोल्ड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो हमारा पिछले हफ्ते का फोरकास्ट है, हमें एक सपोर्ट एरिया मैंने आपको बताया था, जब तक हम इस लेवल से ऊपर हैं गाइस आप बाय के लिए देखेंगे। यहाँ पर अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी आप यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब देखिए 13-14 जनवरी मार्केट यहाँ से
कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ थी, इस चैनल के आसपास थी 13 जनवरी, मार्केट डाउन आई। मैंने कहा था इस चैनल में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई भी आपको डाउन मूवमेंट मिलती है बाय करिए जब तक इस लेवल से ऊपर है। तो कोई भी रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ आए बाय कीजिए, और मार्केट देखिए कंटिन्यूसली स्लोली ऊपर की तरफ ही जा रही है। टारगेट मैंने बोला था 2001 के आसपास, अभी वहां तक नहीं गई है, फिर भी स्लोली मार्केट की मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट वीक में गोल्ड में हम क्या देख सकते हैं, तो जो लेवल हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट हो जाता है वो गाइज ये लेवल है 1895 या 1900 के आसपास। तो जब तक हम इस लेवल से ऊपर है, अगेन गाइज मैं कहूंगा आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखिए। नीचे मार्केट यहीं से कंटिन्यूसली ऊपर जा सकती है, जो हमारे टारगेट है 1973, और अगर कुछ और रिट्रेसमेंट मिलती है इस एरिया में, आप यहां पर फिर अगेन बाय करें, और चैनल के अंदर ही आप इसमें मूवमेंट देख सकते हैं, अनलेस कोई एकदम से शार्प मूवमेंट हो। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तभी हम डाउन की मूवमेंट देखेंगे, और टारगेट 18171 के आसपास देखेंगे, नहीं तो अभी आप बाय की अपॉर्चुनिटी इसमें देखिए। अगला पेयर गाइस हमारा सिल्वर, यहाँ पर भी आपको सेटअप बताया था पिछले हफ्ते की, आप सेटअप देख सकते हैं, और एक अच्छी खासी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, और वो मिली भी, क्योंकि एक रेंज में हम यहाँ पर थे। रेंज में हम यहाँ पर इस रेंज के अंदर चल रहे थे, नीचे सपोर्ट, ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस। मार्केट कहाँ थी? 14 जनवरी इस एरिया के आसपास। मैंने कहा था अगर यहाँ पर आपको कोई भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है आप कीजिए। मार्केट ने शार्प मूवमेंट दी, इस लेवल को ब्रेक किया, दोबारा से रिटेस्ट किया। अगर आपने यहां पर कहीं पर भी इसमें शॉर्ट किया होता है, इस जगह पर स्टॉप लॉस कहां बोला था? इस लेवल से थोड़ा ऊपर लगाइएगा, और फिर टारगेट प्रॉफिट नीचे रेंज में देख सकते हैं। अगर हम लेवल को ब्रेक करके ऊपर चले जाते हैं, आप देखिए ये ब्रेकआउट हुआ था, फॉल्स ब्रेकआउट नीचे की तरफ, उसके बाद कोई ब्रेकआउट नहीं। अगर ब्रेकआउट होता, होल्ड करती, तभी फिर हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखते, टारगेट ऊपर की तरफ देखते। फेक ब्रेकआउट हुआ, उसको कैरी नहीं कर पाया, और नीचे मूवमेंट, और फिर जस्ट रिटेस्ट किया। रिटेस्ट पर आप यहां पर इसमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखिए, अच्छी तरीके से एक सेटअप को यहां पर फॉलो किया है। अब मार्केट सिल्वर में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस जैसे मैंने बोला हम एक रेंज के अंदर चल रहे हैं, उसके अंदर भी एक रेंज है, यहाँ पर कितनी मूवमेंट है, जिगजैग यहाँ पर हो रही है। तो अगर यहाँ पर आप देखिए मार्केट ने शार्प डाउन मूवमेंट दी एकदम से ऊपर, अब इस सपोर्ट को होल्ड करते हुए अगर आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, टारगेट 24,462 यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं नीचे की तरफ, तो आप टारगेट नीचे देखेंगे, फिर अगेन यहाँ से हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ऊपर जाती है यहाँ से सेल के लिए देखेंगे। तो इस बड़ी रेंज में आप इसी तरीके से इसको ट्रेड करेंगे, अनलेस आपको ब्रेकआउट मिले। अगला पेयर गाइस हमारा ऑयल, यहाँ पर हम देखिए हम थे 14 जनवरी के आसपास। मैंने कहा था आपको कि हम एक रेसिस्टेंस एरिया में यहाँ पर आ चुके हैं गाइस। तो यहाँ पर देखिए एकदम से मार्केट नीचे डाउन, और फिर इस एरिया में गई, तो उसके बाद शार्प डाउन मूवमेंट पर ग्रीन कैंडल बनी, और उसको पूरी तरीके से ऊपर की तरफ कंटिन्यू किया है। और फिर आप यहाँ पर देखिए जो टारगेट मैंने बताया, अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं, आपने ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट हुई, फिर दोबारा से कंटिन्यू कहां पर 8319, और फिर शार्प डाउन मूवमेंट। अब यहां पर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखना चाहें तो देख सकते हैं कि इस लेवल पर अगर आपको शॉर्ट स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाएं, और टारगेट प्रॉफिट नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर मार्केट यहां से कंटिन्यूसली ऊपर इस एरिया को ब्रेक कर देती है, तब फिर हम इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो अभी यहां पर ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्टॉप लॉस ऊपर लगाएं, टारगेट प्रॉफिट नीचे। तो अभी मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। अगला पेयर गाइस हमारा बिटकॉइन, यहाँ पर भी आप देखिए एकदम से शार्प मूवमेंट। मैंने कहा था उसके बाद मार्केट डेड हो जाती है, तो साइडवेज में जाएगी या रिट्रेसमेंट करेगी, और फिर पुल बैक आपको मिले। तो साइडवेज, फिर आपको एकदम से आप देखिए यहाँ से मार्केट साइडवेज और एकदम से पुल बैक। टारगेट बताया था 24314, और उसी तरीके से मार्केट एकदम से जंप। तो अब बिटकॉइन में आप देखिए एक रिकवरी होना शुरू हुई है, लोग काफी एक्साइटेड हो चुके हैं पिछले 1-2 हफ्ते की मूवमेंट से। अब आने वाले हफ्ते में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस अभी बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है। हमारा जो टारगेट है अभी 24,564 के आसपास है। तो आपको कोई रिट्रेसमेंट मिलती है इस लेवल में, बाय देख सकते हैं, अनलेस ये डीप डाउन जाए और यहां से पुल बैक मिले, और फिर आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। तो जब तक इस लेवल से ऊपर है, डेफिनेटली आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा इथेरियम, यहाँ पर भी आप देखिए सेम सिचुएशन, हम थे 13-14 जनवरी के आसपास शार्प मूवमेंट हुई थी। उसके बाद मैंने कहा था कोई डाउन मूवमेंट, जब तक ये ट्रेंड लाइन इससे ऊपर है, यहाँ पर डेड होगी मार्केट। आप देखिए बिल्कुल स्लो डाउन, नीचे आई, इस लेवल पर आई, और उसके बाद फिर आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिली। तो ट्रेंड लाइन तक नहीं आई है, एकदम से एग्जैक्ट मूवमेंट नहीं मिली है, और फिर भी ट्रेंड को इसने कंटिन्यू किया। अब नेक्स्ट वीक में इथेरियम में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस इस लेवल को ब्रेक करके एकदम से मार्केट ऊपर गई। अगेन हम रेसिस्टेंस एरिया में है, एरिया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है 1560 का है। तो अगर मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट दे रहे इस लेवल तक बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, पहला टारगेट, और 1774 यहाँ तक के टारगेट। हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देंगे, नहीं तो आप कंटिन्यूसली अभी इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं।
US30 गाइस, यहाँ पर देखिए पिछले हफ्ते का फोरकास्ट मैंने आपको बताया था कि हम मार्केट में यहाँ पर एक ट्रेंड एक चैनल के अंदर ही चल रहे हैं। आपका अल्टीमेट टारगेट यहाँ तक का है, पर ये जो है मेरे लिए डेंजर एरिया है, जो मैंने आपको बताया था कि हम एक रेसिस्टेंस एरिया में यहाँ पर है। आप किस तरीके से मार्केट यहाँ पर बिहेव करे, ऑब्जर्व करे। अगर ब्रेकआउट मिलता है, चैनल में ब्रेकआउट मिले, तो आप फिर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी कीजिए और टारगेट प्रॉफिट नीचे की तरफ देखिएगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते तभी फिर हम बाय के लिए देखें। आप देखिए चैनल को इसने यहाँ पर ब्रेक किया, एक रिटेस्ट अपॉर्चुनिटी, पूरी तरीके से रिटेस्ट नहीं किया, रिटेस्टमेंट और फिर डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ। अब आने वाले हफ्ते में US30 में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस हम यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया में आ चुके हैं और यहाँ से एकदम से फिर दोबारा से मार्केट ने जंप किया है। तो अगर हम रिटेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर 34,000 तक का लेवल का मैं ऑब्जर्व करना चाहूंगा। मार्केट यहाँ पर दोबारा जा सकती है, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे क्या यहाँ पर हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है या मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेंड में जाती है। अभी यहाँ पर आप देखिए क्या ये मार्केट रेंज में भी बन सकती है। अगर यहाँ से जाए एकदम से डाउन मूवमेंट मिले, तो कोई भी अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, जितना डाउन लेवल पे मिले उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ताकि फिर आप इसे लॉन्ग के लिए होल्ड कर सकें। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, फिर डाउन मूवमेंट 32,441 के आसपास देखिए। अगला पेयर गाइज US100, यहाँ पर भी आप देखें सेम थे हम 14 जनवरी के आसपास। मैंने आपको बोला था कि यहाँ से हम कंटिन्यू कर सकते हैं ट्रेंड, और जो हमारी रेसिस्टेंस है 11,958 यहाँ तक की है। मार्केट वहां तक नहीं गई, एकदम से शार्प मूवमेंट नीचे की तरफ, और पोजीशन इस एरिया को होल्ड किया। जो मैंने आपको स्टॉप बताया था कि जब तक हम इस एरिया से ऊपर हैं, बाय के लिए ही देखिएगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और देखिए मार्केट इस लेवल पे आई, दोबारा से फिर जंप किया है ऊपर की तरफ। तो अभी हम इसी लेवल पर, सेम लेवल पर आ चुके हैं और ट्रेंड आपका कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल रहा है। अब आने वाले हफ्ते में हम क्या देख सकते हैं, US100 तो साफ अप मूवमेंट थी, डाउन नीचे की हुआ, एकदम से मार्केट ऊपर रिकवरी। तो अब कहें कि एक तरीके से ये कप एंड हैंडल पैटर्न अगर बनता है, फिर आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते, टारगेट इस लेवल पर लगाएं और स्टॉप लॉस नीचे की तरफ देखें। जितना डीप पुल बैक मिले, अगर आपको बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं, तो आपका टारगेट प्रॉफिट होना चाहिए 11,984 के आसपास। अगर हम इस यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक करेंगे 11,297, तो डाउन मूवमेंट देख सकते हैं आप 11,000 के पास। तो गाइज ये मेरे हफ्ते का फोरकास्ट, और आपको अपनी ट्रेडिंग में इससे एडवांटेज मिलता होगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इससे एजुकेशन से रिलेटेड आपको काफी वीडियो यहाँ पर मिलते रहते हैं। और जैसे मैंने बोला, स्कैम से बच के रहिए, जो कमेंट्स यहाँ पर करते हैं या फिर आपको मेरे नाम से इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। तो टेक केयर गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।